अस्सलाम वालेकुम। हम वापस अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली बार क्या पढ़ा? हमने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ी और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ा। हमने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ी, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा। आज जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिस्कस करेंगे। सही है। इसमें अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं इस लेक्चर के जो मैं दूंगी, और जो लेक्चर आप ये लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को बार बार डिस्कस कीजिए, इसको बार बार याद कीजिए, इसके बारे में बार बार आप लोग घर में डिस्कस करें, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, अपने टीचर्स से डिस्कस करें, और इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करते जाएं। ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी आज के लर्निंग आउटकम्स क्या है। लर्निंग आउटकम्स कि अगर आप ये लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कंडक्शन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, क्या होता है कंडक्शन सिस्टम। दूसरा आपको पता चलेगा कि हमारे पास कंडक्शन सिस्टम किस सेंस में इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास हार्ट कैसा स्ट्रक्चर है और हार्ट हमें कैसे कंडक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ आप पढ़ेंगे वो हमारे पास होगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का क्या काम है हमारी डेली लाइफ में। हमारे पेशेंट की डायग्नोसिस में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का क्या काम होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब आज आप पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ हम लोग जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कि हार्ट अपनी कंडक्टिविटी कैसे करता है, किस तरह वो कंडक्ट करता है, अपने क्या कंडक्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कैसे कंडक्ट करता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग, आप देखें स्लाइड्स पे लिखा आ रहा है आपके पास कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, अगर मैं आपको हार्ट के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताऊं, हार्ट को इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ब्रेन को मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है हार्ट को कि तुम जो हो धड़को और इस पूरी बॉडी पे ब्लड को ट्रांसफ़र करो। इसको धड़कने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जो धड़कने के लिए इसको चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इसके अंदर ही होती है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए कि ये जो कंडक्शन सिस्टम है वो किसने किया है, एक साइंटिस्ट ने डिस्कस किया। एक यंग साइंटिस्ट ने किस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्कस किया, मोल्ड के अंदर डिस्कस किया कि हमारे पास क्या होता है, कि मोल्ड का हार्ट किस तरह कंडक्ट करता है। उस साइंटिस्ट ने हमें दिखाया। यहाँ देखिए आपके पास एक हार्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे येलो येलो लाइंस भी दिखाई दे रही हैं, और उसके अलावा आप देखें यहाँ पे जो है कुछ अजीब नाम लिखे हुए हैं जो आपने पढ़े हुए नहीं है। लिखा है साइनोट्रियल नोट, फिर हमारे पास लिखा हुआ है हमारे पास आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोट, फिर हमारे पास लिखा हुआ है पुरकेंजी फाइबर। ये पुरकेंजी फाइबर क्या चीज़ होती है, हिस बंडल क्या होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट डिस्कस करेंगे। हार्ट को मैंने जैसे बताया, इसको ज़रूरत नहीं होती है कि वो ब्रेन से मैसेज ले और कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट करे, अपनी कंडक्टिविटी स्टार्ट करे। सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को, तो हमारे पास कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट चार बेसिक कंपोनेंट पे है। हमारे पास है साइनो आर्ट्रियल नोड, हमारे पास है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और पुरकेंजी फाइबर। साइनो आर्ट्रियल नोड हमारे पास क्या होता है, साइनो आर्ट्रियल नोड हमारे पास आर्ट्रिया में एक पॉइंट होता है जिसको हम एक और नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं, हम इनको नाम देते हैं पेस मेकर, PACE, पेस, MEKER, पेस मेकर। पेस मेकर क्या करते हैं, पेस मेकर हमारे पास जहाँ पे हमारा आर्ट्रिया होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। जिस तरह इम्पल्सेस भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की वजह से हमारे पास क्या करती है, आपके मैसेजेस आपके हाथ को भेजती हैं, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को भेजती है। इसी तरह हमारे पास जो साइनो आर्ट्रियल नोड है, ये हमारे पास बेसिकली वहाँ ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है। और ये
क्या करती है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट करके देती है हमारे पास आर्टरिया को, दोनों राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत तेज होती है, इसलिए ये दोनों पार्ट को ही हमें कंडक्ट करते देती है। फिर साइनो आर्टरियल नोड के बाद ये जो है, इसको असूलन तो हमें लगता है कि वेंट्रिकल्स में जाना चाहिए, क्योंकि कंडक्शन सिस्टम तो हमारे पास ऐसे ही होता है। कंडक्शन सिस्टम हमारे पास आर्टरिया के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक साइक्लिक मैनर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको मैं बात बताती हूँ, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे इसके दरमियान कुछ फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। और वो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। वो मसल फाइबर्स इस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को नहीं पास करते, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते। रादर ये एक सेप्टम, एक हमारे पास जो है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को राइट साइड ऑफ हार्ट से डिवाइड करता है। एक किस्म की हमारे पास लाइन है, वो उस पे हमारे पास एक किस्म का नोड होता है जिसको हम कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या होता है? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हमारे पास आर्ट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम होता है। आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड के और भी फाइबर्स होते हैं जो पूरे आर्ट्रियाज में एक्सपेंड होते हैं। जो पहले जो हमारे पास आ जाते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर के बाद हमारे पास आ जाता है हिस बंडल। क्या आ जाता है हमारे पास? हिस बंडल आ जाता है। हिस बंडल क्या करता है? हिस बंडल हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ट्रांसफर करते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ किस तरफ ट्रांसफर करता है? हमारे पास ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट बंडल को और राइट बंडल पे। कौन से बंडल्स पे ट्रांसफर करता है? लेफ्ट बंडल पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, और हमारे पास राइट बंडल पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ट्रांसफर करता है। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की कंडक्टिविटी के बाद ये इन लेफ्ट बंडल के आसपास हमारे पास कुछ फाइबर निकले होते हैं। जैसे फाइबर नहीं होते हैं, वो निकले होते हैं। उन फाइबर्स को हमने क्या नाम दे दिया? उन फाइबर्स को हमने नाम दे दिया पुरकेंजी फाइबर। फिर ये पुरकेंजी फाइबर्स क्या करते हैं? इनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास आ गया कंडक्शन ऑफ हार्ट। और ये जो पूरा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो एक हार्ट बीट को बनाती है, एक बार हमारे हार्ट को धड़काती है। और अगर आप अपने हार्ट के रेट भी मेजर करना चाहते हैं तो कैसे मेजर करते हैं? आप अपनी पल्स लेते हैं, आप अपनी मतलब बाजू लेते हैं, और यहाँ हथेली के थोड़े नीचे आप अपना उंगलियां दो रखते हैं और फिर मेजर करते हैं। और मेजर जब आप करते हैं, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपकी जो हार्ट बीट होगी वो आपकी होगी 72 टाइम्स पर मिनट। ये हमारे पास बेसिकली प्रोसेस होगा जब आप कंडक्शन सिस्टम करेंगे। वापस मैं आपको बता देती हूँ कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है। यहाँ पे एक नोड होता है साइनो आर्ट्रियल नोड। साइनो आर्ट्रियल नोड वो क्या करता है? कंडक्शन बेसिकली कॉज करता है। पहले इस जगह को हम पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है, और इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमारे पास कौन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? लेफ्ट राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिर हमारे पास असूलन इसको कहाँ जाना चाहिए? वेंट्रिकल्स में जाना चाहिए। लेकिन वेंट्रिकल्स में जा नहीं पाती। क्यों नहीं जा पाती वेंट्रिकल्स के पास? क्योंकि वेंट्रिकल्स के दरमियान इनमें फाइबर्स होते हैं, और वो फाइबर जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कंडक्शन कॉज नहीं करते हैं। तो इसके बजाय वो एक सेप्टम में रीजन होते हैं। सेप्टम हमारे पास क्या है? एक लाइन है जो हार्ट के स्ट्रक्चर में होती है, जो डिवाइड करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को। वो हमारे पास बेसिकली कहाँ से चली जाती है? वो हमारे पास यहाँ चली जाती है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ चली जाती है। ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ जाती है। फिर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बाद हमारे पास कहाँ चली जाती है? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बाद ये हमारे पास इनके जो बंडल होते हैं जिनको हम कहते हैं हिस बंडल, उस पर ट्रांसफर करती है। हिस बंडल पे जब हिस बंडल और आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड के दरमियान जब ये मूव कर रही होती है तो ये आर्ट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों टाइप आर्ट्रिया की। फिर हिस बंडल से ये डिवाइड होके हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच बनती है, और फिर राइट बंडल ब्रांच बनती है। फिर इन ब्रांचेस से हमारे पास छोटे छोटे फाइबर से निकलते हैं। फिर ये फाइबर जो है पूरी हार्ट की कंडक्टिविटी करते हैं, पूरे वेंट्रिकल्स को कंडक्ट करने के, यानी पूरे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती है ताकि वो ब्लड जो है बाहर भेज सके हार्ट
तो ये हमारे पास बेसिकली हो गया कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आपने देखा क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, उसमें साइनो आर्टरियल नोड जिसको हम पेस मेकर कहते हैं वो भी इन्वॉल्व होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो इन्वॉल्व होता है। फिर हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं हिस बंडल के बाद हमारे पास आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जो कि हमारे पास लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में डिस्कस होते हैं। और फिर इन्हीं बंडल्स में से लेफ्ट बंडल और राइट बंडल से हमारे पास निकलते हैं फाइबर्स जिनको हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। ये अकॉर्डिंग टू पुरकिंजी फाइबर्स, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने उसको डिस्कवर किया था, उसके बेसिस पे आपको इसको पुरकिंजी फाइबर नाम दिया। इस तरह जो ये साइकिल के तौर पे जो हार्ट है वो बीट करता है और साइकिल के ही जरिए आपको पता चल जाता है। ये हमारे पास था कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा कंडक्शन सिस्टम हार्ट कैसे है। साइनो आर्ट्रियल से हमारे पास एक ओरिजिन होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पाथवे, फिर वो हमारे पास जाता है हिस बंड, हमारे पास आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, फिर हमारे पास हिस बंडल के पास जाता है, हिस बंडल के पास लेफ्ट ब्रांचेस, राइट ब्रांचेस के आसपास हमारे पास जो है पुरकिंजी फाइबर्स है। और इस तरह पूरी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हमारे पास पूरे हार्ट में ट्रांसफर होती है। और अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है ना खुद ब खुद धड़कता है। अगर हम हार्ट को रख दे एक मीडियम में जहाँ पे ऑक्सीजन हो तो वो हार्ट खुद ब खुद धड़केगा। इसको ज़रूरत नहीं होगी कि वो इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, बस वो अंदर ही धड़कता जाएगा। एक मीडियम में रखें उसको किसी आर्टिफिशियली मीडियम में, क्योंकि इनके पास जो एबिलिटी होती है सेल्फ कंडक्शन की, और ये सेल्फ कंडक्शन की एक्टिविटी क्यों होती है, इनकी फिजियोलॉजिकल और इलेक्ट्रिकल फंक्शन की वजह से इनके पास एक्टिविटी होती है। अल्लाह ताला ने इनका निज़ाम ऐसे बनाए। अगर नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करने लगे तो आपको पता है कि नर्वस सिस्टम फिर इसको हार्ट हर वक्त हमारा वो करते हैं तो फिर नर्वस सिस्टम के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जो हार्ट है ऐसे ही बनाए हैं जो खुद कंडक्टिविटी करते हैं, जिसको किसी इम्पल्स की ज़रूरत नहीं, जिसको किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं। इस वजह से कहते हैं कि जो हार्ट बीट होती है इनवॉलेंट्री, और अगर आपकी हार्ट बीट नहीं तो आपका डेथ कॉज हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास आगे हार्ट बीट के बारे में कुछ चीज़ें। अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर की, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर हमारे पास है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहाँ यूज़ होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारे पास होता है एक किस्म का ग्राफ टाइप होता है और उस ग्राफ पे कुछ लाइंस दी हुई होती हैं। आप अगर अपने बूढ़े मतलब अपने दादा दादी के पास जाएं जिनको दिल का मसला हो तो उनको पास लाजमी आप देखेंगे कि एक पेज होगा जिस पे अजीब अजीब सी लाइनिंग बनी होगी। आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे ये ईसीजी है, ये डॉक्टर ने हमें बोला ईसीजी दी है। क्योंकि अगर ईसीजी आपकी सही आती है तो फिर आपको कहते हैं कि आपका जो हार्ट है वो सही तरह काम कर रहा है। अगर आपकी ईसीजी सही नहीं आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो हार्ट है वो सही तरह काम नहीं कर रहा, आपका हार्ट इस बेटर तरीके में काम नहीं कर रहा, आपको कोई बीमारी हो सकती है, आपको थ्रोम्बोसिस हो सकती है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, आपको हार्ट की कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो है डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को वो मेजर करते हैं। क्या होता है हमारे पास इसमें बेसिकली एक मशीन होती है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। वो हमारे पास मशीन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स वो आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स आपके पास आपकी स्किन के साथ अटैच किए जाते हैं। किसके साथ अटैच किए जाते हैं, स्किन के साथ अटैच करते हैं। जैसे आपको मैंने कंडक्टिंग सिस्टम में बताती हूँ कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से आपकी जो स्किन है, जो आपके हार्ट के रीजन है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे होती है तो फिर आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को कंसिडर करना पड़ता है कि आपके पास आया सही होती है या गलत होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात की जाए तो हमारे पास इसके 3 मतलब पार्ट्स होते हैं बेसिक हार्ट बीट के। वो हमारे पास है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। आपके पास पिक्चर दी गई है। अगर आप मूवीज़ वगैरह में भी देखें तो आपको मूवीज़ में भी पता चलता है कि जो है डॉक्टर्स जो है एकदम से ऑपरेशन करने लग जाते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद उधर एक पिक्चर आ रही होती है, एक स्क्रीन आ रही होती है जिसमें बोला जाता है कि भाई ये देखो,
ये देखो हमारे पास एक स्क्रीन आ रही है और इस स्क्रीन पे हमें क्या दिखाते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं कि जो लाइन है वो सीधी आ रही है। जब लाइन सीधी आती है तो डॉक्टर बोलता है भाई अभी ये बंदा नहीं रहा है, इसकी लाइफ खत्म होगी। अगर ये स्क्रीन पे हल्की सी हल्की हल्की लाइन्स आती है तो बोलते हैं इनकी जो नहीं हार्ट बीट बहुत कम है, बहुत कम हार्ट बीट है। और अगर स्क्रीन बहुत तेज तेज लाइनें आने जाती है, बड़ी बड़ी रेंडम लाइनें आ जाती है तो बोलते हैं इसकी जो हार्ट बीट है वो रेंडम हो रही है, वो उलट पुलट हो रही है और जल्दी जल्दी हो रही है, तो इसका भी हमारे पास कोई फायदा, कहते हैं कि ये भी बीमार है। तो आपके लिए नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को कंसिडर करना बहुत इजी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोड आपकी स्किन के साथ होते हैं, अटैच होते हैं, फिर वो उनसे जो है इलेक्ट्रोड वो हमारे पास एक स्क्रीन के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर स्क्रीन हमारे पास कुछ हमारे पास क्या करते हैं, कर्व्स क्रिएट करती है। कर्व्स फिर हमारे पास बताते हैं कि हमारा हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं। ये जो पी पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है, ये पी पोर्शन आपको क्या कहलाते हैं, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या होता है, ये कब होता है, हमारे पास होता है आर्ट्रियल सिस्टोल की वजह से। आर्ट्रियल सिस्टोल में यूजुअली ये जब आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन हमारे पास बेसिकली आर्ट्रियल सिस्टोल में होती है, ठीक है। आर्ट्रियल सिस्टोल के प्रोसेस के दरमियान हल्का सा जो है हमारे पास कंट्रेंट प्रोड्यूस होता है, यूजुअली 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट आपके पास जो है आप थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो करंट आपको यहाँ पे पी के शोर में दिखाया जा रहा है कि जो पी आर इंटरवल भी आपको दिखाया जा रहा है कि मतलब ये बहुत ही थोड़े वक्त के लिए होता है। फिर हमारे पास एक रैंडम, पहले वो एक कर्व नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है और फिर वापस ऊपर की तरफ आता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, QRS कॉम्प्लेक्स। अब QRS कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हमारे पास कैसे होती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हमारे पास ऐसे होती है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो जाती है। अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की, तो हमारे पास क्या होता है, इसमें वेंट्रिकल से जो नहीं है अपना जो ब्लड है वो बाहर भेज देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नहीं है QRS कॉम्प्लेक्स बन जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स का हमें क्या शो करता है कि हमारे पास जो है अब जो वेंट्रिकल्स हैं वो डीपोलराइज हो गया, इनमें से जो नहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चली गई है बाहर। फिर हमारे पास यहाँ पे देखिए एक टी नजर आ रहा है, ये टी हमें छोटा सा जो टी नजर आ रहा है ये हमें डीपोलराइजेशन का बताते हैं। कौन सी रिपोलराइजेशन बताता है, हमें बताता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, सही है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है इसी के दरमियान जो आपके पास छोटा सा कर्व आ रहा है ना, इसमें आपको ये जो छोटा सा ऊपर की तरफ कर्व आ रहा है ये हमें पता है क्या बताता है, ये हमें बताता है आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन। सिंस ये बहुत छोटा होता है इसलिए इसको जो नहीं अक्सर हमारे पास जो नहीं होता है, अक्सर जो मशीन से उसको सेंस नहीं कर पाती क्योंकि करंट बहुत छोटा है जब हम लोग आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन करते हैं, ठीक है। और इस वजह से वो फास्ट भी बहुत ज़्यादा होता है कि इसको इतनी जल्दी नहीं वो कर सकते। टी पे हमारे पास क्या हो जाता है, रिपोलराइजेशन हो जाती है और हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो जाती है। फिर वापस यही होता है, वापस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या कहते हैं, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन होती है। फिर वापस QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। QRS कॉम्प्लेक्स हमारे पास वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर थोड़ा सा वो नीचे जाके वापस ऊपर की तरफ आता है, हल्का सा टी बनाता है। वो टी हमारे पास क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन स्टार्ट करता है। ये हमारे पास बेसिकली तमाम जो प्रोसेसेस है हमारे हार्ट के ये है, ठीक है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डिस्कस किया, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन डिस्कस की, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की डिस्कस की और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन डिस्कस की। वेंट्रिकुलर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का काम क्या है, सबसे पहले आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का काम ये है कि ये चेक करे कि आपका जो कंडक्शन सिस्टम है वो सही तरह वर्क कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो सबसे पहले आप जो डॉक्टर्स हैं वो आपको देख के बता देंगे कि आपको दिल का मर्ज है, ठीक है। दिल के मर्ज में आपके पास थ्रोम्बोसिस होता है, हार्ट अटैक के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको, और भी आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हो सकते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस हो सकते हैं। तो ये सारे जो मर्ज हैं ये आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्नोसिस मशीन है। तो हाँ ये सही रहे, इसको सही कह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हार्ट बीट बिल्कुल सही है तो जिस किस्म का मैंने आपको जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिखाया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिखाया, बना के दिखाया, आपके पास वैसा ग्राफ होगा। अगर नहीं होगा तो आप समझ लें कि आपको जिन्हें हार्ट के प्रॉब्लम है। लोगों के जिनके दिलों में हार्ट के
के मसला होता है, मतलब होल होता है, पेटेंट डक्टस होते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं, उनके भी जो हार्ट बीट एक्टिविटी होती है वो इतनी सही नहीं होती है। तो हमने आज क्या-क्या डिस्कस किया, हमने आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन डिस्कस की। हमने डिस्कस किया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया, हमने एस पी सेगमेंट डिस्कस किया, टी सेगमेंट डिस्कस किया। अब हमारे पास क्या पता चला, हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस तरह काम करता है। और आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अब वापस मैं रिवाइज कर देती हूँ, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ा। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कि हमें क्या पढ़ा कि जो हार्ट है वो खुद कंडक्ट करता है। किस तरह खुद कंडक्ट करता है, खुद कंडक्शन करता है साइनो आर्टरियल नोड की वजह से ऑरिजिन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इम्पल्स इस तरह फॉर्म होती है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हार्ट के अंदर ही होती है। हार्ट के अंदर ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर्टरीज की तरफ जाती है, आर्टरीज के बाद आपके पास पुरकेंजी फाइबर्स तक पहुंचती है और पूरा आपके पास हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर इस इलेक्ट्रोएकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए आपको क्या जरूरत है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनाता है वो क्या, उसमें क्या प्रोसेस होता है कि एक मशीन होती है, उसके पास इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड्स आपकी स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स आपके पास जो हार्ट आपका जो करंट बाहर वो करता है, अपने करंट रिलीज करता है, उसको मेजर करती है और आपको बताती है कि आप सही काम करते हैं या नहीं कर रहे हैं काम आपका हार्ट। तो इसमें क्या हमारे पास आ गया, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन आ गई, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। बार बार लेक्चर को देखें, डिस्कस करें घर में जाके और इस टॉपिक को बार बार पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सेंस आप पेपर के सेंस में भी और दूसरे सेंस में भी आप इस टॉपिक को बार बार पढ़ें। तो हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आर्टेरियल कंडक्शन सिस्टम पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ा। तो आप बार बार इन टॉपिक्स को डिस्कस करें, क्वेश्चन आंसर देखें, शॉर्ट क्वेश्चन देखें, एमसीक्यूज देखें, पेपर पास्ट पेपर से भी रुजू करें, अपने टीचर्स के साथ ये टॉपिक डिस्कस करें, अपने घर वालों के साथ टॉपिक डिस्कस करें और इसको कंप्लीट करें। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लड वेसल्स और देखेंगे इनकी वेसोडाइलेशन और वेसो कॉन्ट्रैक्शन में कैसे काम आते हैं। ठीक है, आज तक के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।